अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपसे बिल्कुल डिफरेंट व्लॉग शेयर कर रही हूँ, फैमिली का व्लॉग, जहाँ पे सब गैदरिंग में मौजूद है। मेरे अलावा शादी का व्लॉग है और फैमिली में शादी थी, मीन्स आंटी की शादी थी मेरी, और वहाँ पे सब मौजूद हैं, सब मेरे अलावा। तो मेरे पास वीडियोस आई तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। मेरे साथ साथ ना घर में बैठ के आप भी शादी एंजॉय करें। सिंपल सी गाँव की जो शादी होती है उसकी क्या रूटीन होती है, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मेहंदी की रसूमात की वीडियोस हैं। मेहंदी लाई जाती है जिस टाइम लड़की की या लड़के की, ये सेम वही है। और उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ डायरेक्ट शादी वाले दिन की। ये भाई भाभी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, अपने सामान में रखे, अल्लाह पाक इनकी जोड़ी को सलामत रखें। नेक्स्ट इसके बाद ये छोटी सिस्टर हैं, ये मीन्स से तीसरे नंबर पे हैं। ये तीसरे नंबर में मेरे बाद एक और सिस्टर हैं, और उसके बाद ये सबसे छोटी सिस्टर हैं जो भी हैं। मेरे अलावा एक छोटी सिस्टर है, मैं और मेरी छोटी बहन दो मैरिड हैं। उनके माशाल्लाह बच्चे हैं। ये सबसे छोटी सिस्टर हैं, और जो मुझसे छोटी हैं जो मैरिड हैं, ये वो हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों। माशाल्लाह इनके 3 बच्चियाँ हैं। इनके तीनों बच्चियों को तो आप जानते ही हैं, उनके वीडियोस में अक्सर लगाती रहती हूँ। और अब आ जाती है जी मेरी भांजी, ये बड़ी भांजी हैं, और 2 इसके अलावा ट्विन्स हैं। उनकी वीडियोस इन्होंने गैदरिंग में बनाई ही नहीं है माशाल्लाह। इसको तो ना आप लोग सभी जानते होंगे। इसके मैं शॉर्ट्स भी लगाती रहती हूँ, और इसके मैं ना लॉन्ग वीडियो में भी डालती रहती हूँ। उसके बाद ये मेहंदी की है, भाई और भाभी की, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। उसके बाद जी आ जाती हैं दुल्हन, और दुल्हन की भी आप लोग देखें, गांव में शादी की और गैदरिंग की जो सब खुशी होती है और जो सब चीज़ें होती हैं वो फैमिली के साथ अलहदा ही होती हैं। फैमिली के साथ जो खुशियाँ होती हैं ना, उसको तो बंदा बयान ही नहीं कर सकता। और उसके बाद जी बारात की मैंने शामिल नहीं की है, और उसके बाद डायरेक्ट खाना। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह पाक ना बस नसीब अच्छा करे लड़की के माँ बाप, भाई भाभी, भाई जो भी है ना, वो किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ते। अपनी बिसात से बढ़कर, अपनी कोशिश से बढ़ के सब कुछ कर रहे होते हैं। होपफुली आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हों जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद ये आ जाते हैं डायरेक्ट मेरे घर में, और इस टाइम मैं अपने काम में मसरूफ़ थी। सारे वीडियोस को देखने के बाद, सारी तस्वीरों और पिक्चर्स को देखने के बाद, मैं भी आप लोगों से शेयर करने के बाद अपने काम में मसरूफ़ हूँ। ये मैं 150 में ना कपड़ा लेके आई हूँ बाज़ार से। 2-3 मैंने आपसे शेयर भी किए थे। 4 मैं स्टोरेज के लिए लेके आई थी, थैले समझ रही आप उसको ना, स्टोरेज के लिए कोई भी चीज़ समझ लें। और ये कपड़ा लेके आई थी मैं, 150 का मुझे मिला था, और मैं इसका बनाने का सोच रही थी, तकियों का कवर। पहले मैं चादरें लेके आई थी, लेकिन उसके ना मेरे पास तकिए नहीं थे, तो ये उनसे थोड़ा सा मैच था। वो ब्राउनिश शेड में और स्किन में है, लेकिन ग्रीन उसके ऊपर ना बहुत प्यारा लगता। तो मैं ले आई हूँ। अभी तो मैं इसको कटिंग वगैरह कर रही हूँ, और ये मुझे बहुत रिज़नेबल प्राइस में मिल गया था, और मुझे मुनासिब भी बहुत लगा। स्किन के साथ ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है, दूसरा फिर ये शनील में है, बिछा हुआ भी बहुत प्यारा लगेगा। जब मैं आपसे ना, मैं इसको टोटली बना के, और जब चादरें वगैरह बिछा के जब मैं ये दिखाऊंगी ना, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। और कोशिश मैं यही कर रही थी कि इसके अंदर से ना एक्स्ट्रा कपड़ा निकल आए, ताकि ना कटिंग के बाद जो ना, एक तो तनियों वाला होता है जो मेरा ऊपर वाला कवर है, इस कवर के साथ तो मैं इस तरह नहीं बनाना चाह रही थी। मैं ये चाह रही थी कि अंदर फोल्डिंग वाला बन जाए, और ना अगर तकिया थोड़ा सा भीड़ा भी हो जाता है, मीन्स उसकी चौड़ाई थोड़ी कम भी हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अंदर फोल्डिंग वाला बन जाए। उससे फोल्डिंग वाले बनने से तो ये होता है कि ना, कपड़े का जो मसला है ना, मीन्स तकिया बाहर नज़र नहीं आता।
और अगर हम लोग ना तनियों वाला बना लेते हैं, जैसा कि मेरा ऊपर है, तो अगर हम इसकी गिरा भी लगा दें ना, तो उसके बावजूद इसमें से ना अंदर से तकिया नज़र आ रहा होता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश यही थी कि ना मैं पूरी पूरी चौड़ाई रख के ना और इसी कपड़े के अंदर से ना थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लूँ, ताकि जब मैं सिलाई करूँ तो अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड कर सकूँ। और अगर सिलाई होने के बाद वो ऊपर वाले तकिए से थोड़ा बहुत भी अगर छोटा भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि तकिए की तो आपको पता होता है कि अगर हम जितना भी अच्छा ले लें, कुछ टाइम यूज़ करने के बाद ना वो लाजमी से पिचक जाते हैं। और पिचके हुए को अगर हम ना थोड़े से ना मीन्स चौड़ाई में कम वाले में से भी डाल दें तो कुछ इतना मसला नहीं करता। ये देखिए मैंने ना साथ में ना इतना कपड़ा निकाल लिया है कि ये सिलाई होने के बाद अंदर फोल्ड हो जाए। और जब ये टोटली मैं सिलाई करूँगी, सिलाई करके फिर आप लोगों से शेयर करूँगी ना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मेरा माइंड नहीं था, क्योंकि मैंने चादरों को ना काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा माइंड नहीं था कि मैं कोई न्यू कपड़ा लेके आऊँ। मेरा माइंड यही था कि कोई मुझे ऐसे ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए। और ये जो लंडा बाज़ार होते हैं, ये तो ना मुझे यूँ लगता है जैसे गरीबों का ना ये कोई मॉल ही है। यहाँ पे हमें बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही, यानी कि ये स्टफ़ में भी अच्छी होती हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलने वाली भी होती हैं। और इधर से जो चीज़ें मिल जाती हैं वो मुनासिब रेट में भी हमें पड़ती हैं। दोनों तकिए मेरे कटिंग हो चुके थे और इसके अलावा आज मैंने खाने में आलू बैंगन बनाए थे। और आलू बैंगन तो मेरे चैनल पे इतनी इतनी बार मौजूद थे ना, तो फिर मैंने रेसिपी वगैरह या फिर खाने की वीडियो शेयर ही नहीं की है। तो फिर मैं डायरेक्ट जस्ट ना खाना बना के अपने लिए ना खाने के लिए बैठ गई। उसकी लुक मैं थोड़ी सी आपको दिखाऊंगी। और मैं थोड़ा सा फ्री थी, आज हस्बैंड भी गए हुए थे, तो कोशिश हो रही थी कि मेरी ना कुछ काम मैं निपटा लूँ, क्योंकि घर पे होते हैं ना हस्बैंड, अगर कोई काम ना भी हो ना, तो भी काम ना कोई ना निकला ही रहता है। और अभी भी वो किचन में है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बर्तनों की ठा पटा की आवाज़ें आ रही हैं। ये सब कटिंग करने के बाद से मैंने आराम से जाके मशीन बिछाई और तकियों को कवर को सिलाई किया। और जब तक मैंने इनको सिलाई किया था तब तक 3 बज चुके थे और बच्चे आ चुके थे। उसके बाद तो आपको पता है। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, होपफुली आपको पसंद आया हो। और ये था मेरा सिंपल सा खाना और ये थी मेरी सिंपल सी रेसिपी आलू बैंगन की। मैं कई मरतबा शेयर कर चुकी हूँ, अगर फिर भी आप लोगों ने देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने ढेर सारा लेमन निचोड़ के इंजॉय किया था। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।